मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति, भगवान की पावन चर्चा, भगवान की कथा। आप सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो को सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। भगवान की कृपा से बिहार की पावन धरती मुजफ्फरपुर की पावन धरा पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा हम सबको ऊर्जा से भरती है। जब व्यक्ति अशांत होता है, परेशान होता है, तो वो क्या करे, कहाँ जाए? कथा सुने। कथा क्या करती है? जीने की आशा। तो आप क्या चाहोगे? अब क्यों जीना, किसके लिए जीना? लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? वो लोग जिनकी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। और आशाओं के बढ़ जाने से हुआ क्या कि वो राम की आशा लेकर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। ये आशा है। अच्छा, आप लोग कैसे रहते हैं? हम तो वैसे ही रहते हैं जैसे हमें भगवान रखते हैं। राम जी रखें वैसे रहो। आप लोग जो करते हो वो अभिमान के साथ करते हो या अभिमान मिटाकर करते हो? सारे काम करो, पर इस अभिमान से नहीं कि मैंने किया। भगवान की कथा क्या सिखाती है? हनुमान जी लंका गए। आप लोग छोटा सा काम कर लेते हैं, छोटा सा पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, तो अभिमान करने लग जाते हैं, मैंने किया। मैं ना करता तो ऐसे कैसे होता, मैंने किया। पर जरा विचार करो, हनुमान जी लंका गए और लंका में जाकर सीता मैया का पता लगा कर आए। हनुमान जी के साथ चुनौतियां थी कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, हनुमान जी लंका गए, चुनौतियां थी कि नहीं? जब वापस आए हनुमान जी, तो राम जी ने कहा कि हे हनुमान, आपने अच्छा किया, आपने एक छलांग मारी और सेतु राम समुद्र मंथन, समुद्र को पार कर लिया। राम जी ने कहा हनुमान जी आप बहुत बड़े हैं, आप ये कर लेते हैं, ये कर लेते, सब कर लेते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु घमंड मत दिलाओ, अभिमान में मत चढ़ाओ, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हमसे आपने सब कराया है। हनुमान जी लंका गए ना, तो वहां एक राक्षसी है त्रिजटा। वहां पर सीता मैया के पास बैठकर के एक स्त्री कह रही है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। आज मैंने एक सपना देखा, हे सीता, कि एक बंदर आया और सारी लंका को जला के चला गया। हनुमान जी समझ गए कि राम की आज्ञा है कि मैं लंका आया हूं तो लंका जलाकर ही जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी लंका कैसे जलाते? कहां से माचिस? जलाने के लिए आग चाहिए कि नहीं? हनुमान जी को आग कौन ला कर देता? बताओ। लंका जलाने के लिए जो आग लाई गई वो हनुमान जी लाके दिए कि रावण लाके दिया? बोलो, किसने दिया? आग की व्यवस्था कैसे लाऊं? लेकिन आप जब कृपा करते हैं तो आप रावण जैसे दुष्टों से, रावण जैसे लोगों से भी राम जी अपना काम करा लेते हैं। रावण के लोग ही आग लाए, उन्हीं की आग से उन्हीं की लंका जलाकर हनुमान जी चले आए। राम तो अपना काम रावण से भी करा लेते हैं, नहीं करा लेते? अच्छा ये बताओ, रावण सीता मैया को लेके चला गया, ये बताओ कि किसकी मर्जी से लेकर गया रावण? सीता मैया को ले गया।
किसकी मर्जी से ले गया? मैया, क्या राम, क्या भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? उत्तर दो। क्या भगवान की इच्छा के बिना पत्ता हिलता है? बोलो हाँ कि ना? नहीं। जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो रावण की ताकत कैसे कि वो राम की पत्नी को ले जाए? सीता मां को चुरा कर ले गया। किसकी इच्छा थी? बोलो, राम की। अब सवाल खड़ा हुआ कि क्या राम जी चाहते थे कि मेरी पत्नी का हरण हो जाए? क्यों? क्या राम जी ऐसा चाहते थे कि मेरी पत्नी को रावण ले जाए? उत्तर दो, जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, कि मेरी पत्नी को रावण ले जाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि सीता मां स्वयं चाहती थी। क्या सीता मैया को क्या अच्छा लगने लगा? सोना। क्या कहती हैं? राम जी हमारे लिए सोने का मृग ला के दे दो। सीता मैया ने क्या मांगा? बोलो मैया, बोलो मेरी मां। सीता का मन मेरे से हटकर सोने चांदी में लग गया। तो राम जी ने कहा, सीता, सोने के मृग में आपको सोना पसंद आया तो चलो हम आपको कुछ दिनों के लिए सोने की लंका भी है सोने को। और राम जी कहते हैं कि जो मुझे भूल जाता है मैं उसे भूल जाता हूं। सीता मैया राम, बोलो, थे एक भरत जी तो राम के भाई, एक और भरत हुए हैं जड़ भरत। जड़ भरत जी का मन एक मृग में लग गया। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो अगले जन्म में उन्हें क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। भगवान कहते हैं कि आपका मन जहां लगता है, आपका मन जो चाहता है मैं आपको वो दिलाता हूं। यदि आपका मन सोना चाहेगा तो सोना मिलेगा। आपका मन कुत्ते में लग गया तो आपको कुत्ता मिलेगा। आपका मन हिरण में लग गया, हिरण मिलेगा। और आपका मन भगवान में लग गया तो भगवान मिलेंगे। तो क्या मिल गई? सोने की लंका। इसलिए मेरी मां ये कथा ये कहती है कि क्षण भर के लिए ही सही, क्षण भर के लिए भी अपना मन भगवान से हटाओ ना। हे नाथ, बोलो हे नाथ। मन लगा लंका में। लंका में तो कितना सोना था। हनुमान जी गए, क्या हनुमान जी का मन सोने की लंका में लगा? नहीं। हनुमान जी का मन कहां लगा? बोलो, हनुमान जी का मन लगा राम में तो हनुमान को राम मिल गए। सीता मैया का मन लगा सोने में तो सोने की लंका मिल गई। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप जरा भी मन को भटकाओ ना। सोना चांदी बड़ी बात नहीं है। सीता मैया के मन में आया कि सोने का मृग मिल जाता। राम जी गए सोने का मृग लेने, तब तक रावण आया और सीता मैया को लेके चला गया। अच्छा ये बताओ, क्या नाम था? क्यों? इंद्र के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? जयंत। एक बार जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मार दी। पता है आपको ये बात? एक बार तो वो बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और इंद्र का बेटा जयंत के पीछे दौड़ पड़ा। कौन? ब्रह्मास्त्र। जयंत भागा, हे ब्रह्मा जी बचाओ, हे भगवान शंकर बचाओ, हे पिताजी मतलब इंद्र बचाओ। सबसे पुकारा, सबसे गुहार लगाई, बचाओ बचाओ। पर जयंत को किसी ने नहीं बचाया। राम के बाण ने ऐसा जलाया, जी भाग, तूने राम से पंगा लिया है इसलिए अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। जरा विचार करो कि जयंत ने तो केवल सीता मैया के चरण में क्या बोला, मैं मर जाऊंगा। तब नारद जी मिल गए, राम जी से कहा प्रभु पुत्र है क्षमा कर दो। राम जी ने क्षमा कर दिया और अपने बाण को शांत कर लिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ, बड़ा अपराधी कौन, जयंत या रावण? जोर से, कौन बड़ा अपराधी? जोर से, कौन?
सबसे बड़ा अपराधी तो रावण है। भाई जयंत ने तो केवल प्रहार किया चोंच में, जरा सा पांव में। रावण तो सीता मैया को उठा के भागे, तो रावण की क्या ताकत कि सीता मैया को लंका भी ले जा पाता। लेकिन राम जी ने रावण की तरफ बाण नहीं छोड़ा। किसकी तरफ बाण छोड़ा? जयंत की तरफ। क्यों? कारण कारण नंबर दूसरा, करेगा तब तो नाश करेंगे। आप कोई गलती ही ना करो तो कैसे नाश होगा? आप लोग गलतियां करते हो, आप गलती ही ना करो। आप सारे लोग सुखी हैं, पर आप दुखी कब होते हैं? जब आप गलतियां करते हैं। क्यों? तो बेचारा खुश है, सोते सोते भी हंसता है बच्चा। नहीं, संसार में सबसे सुखी कौन? बच्चे। जो कपड़े पहने हैं तो भी अच्छा, और नहीं पहने तो नंगे ही खुश। क्यों? नंगे खेलते रहता नहीं, जोर जबरदस्ती करने के लिए चला गया, उठा कर ले आया। ये रावण की गलती थी या नहीं? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को चुराया, गलती थी। क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। रावण लंका में खुश था। रावण जैसा खुश नसीब, रावण जैसा सुखी कौन होगा? लेकिन वो रावण गलती की करी, सीता मां को चुरा के ले आया। आप लोग भी, गली व्यवस्था भी ऐसी है कि आप गलती करोगे तो हमारा कानून भी आपको दंड देगा, और ईश्वर का कानून भी दंड देगा। इसलिए कहता हूं, गलतियां ना करो। गलती किसे कहते हैं? पराई स्त्री को देखना, वो भी गलत नजर से। उसे छेड़ने लग जाते हैं कुछ लोग, गलत गलत बोलने लग जाते हैं कुछ लोग। बहन बेटियों को देखकर ना जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। आप गलती कर रहे हैं। पराई स्त्री को देखना गलत नजर से गलत है। रावण जैसा पावरफुल, रावण जैसा धनवान, रावण कितना बलवान था जानते हो? देवताओं के राजा इंद्र उसके द्वार पे पड़े रहते थे। शनि को वो अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखता था। सारे ग्रह नक्षत्र उसके द्वार पे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। ये रावण का पावर था। ब्रह्मा जी उसके द्वार पर वेद पढ़ाने आते। रुद्राभिषेक करते हो तो आप माटी के शंकर जी बना के रुद्राभिषेक करते हो। जब सावन आता था तो रावण शंकर जी को बोलता, भोलेनाथ मैं नहीं आऊंगा कैलाश, आप आओ। शंकर जी पावरफुल, धनवान। रावण बहुत सुंदर भी था, पता आपको? रावण की पत्नी कुंवारी, जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती थी। पंच कन्याओं में एक कन्या थी मंदोदरी। रावण की पत्नी इतनी सुंदर थी मंदोदरी, जिन्हें हो जाती थी कुंवारी, 16-17 साल की ही रहती थी, ये समझो आप। वो 25 साल की कभी नहीं होती थी, सदा जवान। ऐसी पत्नी थी रावण की। संसार, इसलिए कहता हूं कि अपना भला चाहते हो तो इतिहास से सीखो कि रावण ने पराई नारी का स्पर्श किया, सर्वनाश हो गया। आपको बचना है। कितने लोग, सरकार हाथ बात नहीं उठ रहा है। गया रावण, सर्वनाश। गलती मत करना। भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा। संसार में सब लोग सुखी हैं, दुखी क्यों होते हैं? वो गलती करते हैं। तो आप में से कितने लोग गलती नहीं करेंगे? ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियां भी अपने अपने पतियों को छोड़कर पराए गलती कोई ना करे, ना पुरुष गलती करे ना स्त्री। स्त्री भी राम के पास आई, बोली आप बहुत सुंदर हैं। राम जी बोले क्या चाहती हो? तो सम पुरुष ना मो सम नारी, ब्याह कर लो। राम जी बोले हमारा तो विवाह हो चुका, आपका हुआ कि नहीं? बोल रही मैं तो कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा है। सूपनखा राम जी से कहती है विवाह कर लो। राम जी बोले हम नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी के पास गई, आप कर लो।
सुंदर थी वो भी, सुंदर बन के आई थी नहीं, कर लिया उसने अपने को। माया जानती थी तो रूप रंग बदल लेती थी, बड़ी सुंदरी बनकर आई। लेकिन ना तो राम ने देखा उसकी, वो पराई नारियों को देखता था। इसलिए राम की पूजा होती है, क्योंकि वो पराई नारी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखते। तो आप लोग रावण की तरह बनना पसंद करोगे कि राम की तरह? सूपनखा की तरह बनना पसंद करोगी कि सीता को स्वतंत्र होना है, कोई रोक टोक ना हो, ना हमें माँ रोके ना बाप रोके, हमारा जो मन करे वो हम करें? कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं, माँ बाप से कोई रोक टोक ना हो, कोई रोके ना कोई टोके ना, हम जो करें करने दिया जाए, कोई रोके ना, यही स्वतंत्रता। देखो बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि हमें स्वतंत्र होना है। अच्छा ये बताओ, रावण स्वतंत्र था या राम स्वतंत्र है? स्वतंत्र है रावण, राम स्वतंत्र नहीं है। रावण स्वतंत्र है किसी भी नारी को चुराने के लिए, रावण स्वतंत्र है गलत काम करने के लिए, लेकिन राम स्वतंत्र नहीं है। राम बंधे हैं मर्यादा की बेड़ियों में, बंधे हुए हैं राम, जोर से, मर्यादा में। सीता मैया बंधी है मर्यादा में, जबकि सूपनखा मर्यादा के बंधन में आजादी। चलो पतंग को आजाद कर दिया जाए, धागे से बंधी रहती है पतंग, पर जाती है, और धागा कट जाए टूट जाए तो पतंग, जब तक आप मर्यादा के धागे से बंधे हैं, संस्कारों के धागे से बंधे हैं, तब तक ही आप ऊपर जाते हैं, गगन चूमते हैं। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो मर्यादा की रेखा है। इसलिए नारी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन ना करे और पुरुष मर्यादा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि यदि मर्यादा, चाहे आप रावण हो या सीता, आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। बताओ दुर्योधन ने कौन सी गलती की? महाभारत हुआ किस गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? मैया क्या बोलती तू? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। ए चश्मा वाली मैया, कहां उस तरफ देख रही हो तुम? यहां देखो मेरी माँ। जब वो पुकारती रही कि बचाओ बचाओ बचाओ, तब कोई बचाने नहीं आया। यही तो गलती थी ना, और क्या गलती थी? आप लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा महाभारत में। आप लोगों को यह सेंटेंस बताया गया कि अंधों के अंधे होते हैं। ये किसने बोला था? द्रौपदी ने नहीं बोला। महाभारत में कहीं भी ये बात लिखी नहीं। टीवी सीरियलों में ये सेंटेंस बोला गया, ये डायलॉग बोला गया कि द्रौपदी, जब दुर्योधन आया तो वो पानी में गिर गया। जब पांडवों का घर बना इंद्रप्रस्थ, तो द्रौपदी ने बोल दिया हंसते हुए कि अंधों का बेटा अंधा। द्वापर में। महाभारत कब हुआ? द्वापर में। और आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सोचिए, आज एक युग से दूसरा युग स्टार्ट हो गया, लेकिन आज तक आप सत्य को जान नहीं पाए। आप ये नहीं जान पाए कि महाभारत किसकी गलती से हुआ। आप द्रौपदी को गलती मान रहे हैं, जबकि द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। सोचिए, युगों बाद भी लोग सत्य की पड़ताल नहीं करते, गलत को ही सच मान के इतिहास आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी आपने महाभारत को पढ़ने की कोशिश नहीं। राजा कौन था? बोलो। धृतराष्ट्र। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब द्रौपदी भरी सभा में पुकार रही थी, बचाओ।
क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करता? द्रौपदी तो आपके घर की बहू थी। जब आपके ही घर की बहुएं सुरक्षित नहीं है आपकी संतानों से, तो भला प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी आपकी संतानों से? में प्रजा की बात सुनी गई, परिवार की नहीं। और द्वापर में परिवार के चक्कर में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए। चिल्लाती कहते हो ना कि राम जी ने सीता मैया को वनवास देकर गलत किया, गर्भावस्था में राम ने वनवास भेज दिया। अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है कि गलत है? बताओ। राम ने सीता मैया को वनवास भेजा, सही किया कि गलत किया? जी के आश्रम में जहां पर लवकुश ने जन्म लिया, गर्भवती पत्नी को वनवास भेजना, इसलिए आवाज निकल नहीं रही है ना? ध्यान से सुनना। अब देखो, दो राजाओं की मैं बात करूंगा। राम ने ऐसी सेवा की प्रजा की कि आज तक लोग कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। कैसा राज्य होते तो लोग राम राज्य की कामना क्यों करते? इसका मतलब राम सही है। तो सवाल खड़ा हुआ कि पत्नी को वनवास भेजना भी तो गलत था ना, और वो भी गर्भवती नारी को। कुछ लोग कहते हैं कि राम ने बड़ा गलत किया। क्या राम ने सचमुच सीता मैया को वनवास दिया? यदि राम ने वनवास दिया तो जिस दिन रावण के घर से आई सीता मैया, उसी दिन वनवास दे दिया होता। फिर इतने दिन राम जी ने साथ में क्यों रखा? स्वीकार ही क्यों करते? रावण के यहां से लाकर सीधा जंगल में छोड़ देते। इसका मतलब राम दोषी नहीं है। सीता मैया के साथ क्या हुआ जानते हो? अयोध्या में एक आदमी रहता था, उसकी पत्नी गई काम करने। जब काम करके लौटी तो धोबी भाई साहब की पत्नी केवट के यहां रुक गई। सवेरे जब वो अपनी पत्नी पहुंची घर, तो धोबी भैया रात्रि को सो गई उनके घर पर। तो धोबी भैया ने कहा कि अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया कि मैं स्वीकार नहीं करता अपनी पत्नी को। अब तो ये बात हवा की तरह फैल गई। उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दे रखी है लंका में। जब वो वापस आई थी तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। तो लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखी थी, हमने तो देखी नहीं, हम कैसे माने? अब अयोध्या की प्रजा मानने को तैयार नहीं है। सीता मैया तब ये बात जब राम को पता चली कि प्रजा कह रही है कि सीता मैया गलत है, रावण के यहां से आई हैं, तो राम जी ने सीता मैया से कहा कि सीता तुम प्रजा को, तो राम जी ने कहा सीता अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब आप बताओ कि जो प्रजा मुझ पर भरोसा नहीं करती, मैं अग्नि परीक्षा देकर पवित्र हो भी जाऊं, पास हो भी जाऊं, तो अब आप बताओ। अच्छा आप लोग बताओ, आपका बेटा आपके चरित्र पर लांछन लगा दे, माना कि आपका बेटा आपके प्रजा आपके चरित्र पर लांछन लगाए, आपके साथ कैसे रह सकता हूं? सीता मैया कौन है? महारानी। और प्रजा कौन है? पुत्र के समान। सीता मैया की प्रजा कौन है? भरोसा ही नहीं है। तब सीता मैया ने राम से कहा कि हे राम, मैं अग्नि परीक्षा अभी नहीं देती, अभी मेरे पुत्र बच्चे पेट में हैं, आप पिता बनने वाले हैं। यदि मैं अब मुझे रहना ही नहीं है ऐसी प्रजा के साथ। सीता मैया बोली अब मैं जा रही हूं। राम जी बोले कहां? बोले अब मैं अपनी लीला पूरी करके अब मैं जाऊंगा, मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ। राम जी बोले ना सीता आप मत जाओ,
सीता मैया ने दिन आप रहोगी कहां? अयोध्या में रहोगी तो लोग आपको नाना तरह तरह की बातें कहेंगे। तब सीता मैया ने कहा कि राम, मुझे अयोध्या में अब नहीं रहना। मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का जन्म राजमहलों में ना हो, मेरे बच्चों का जन्म किसी साधु की कुटिया में हो, उनको पढ़ाएं लिखाएं संत, ताकि मेरे बच्चे योग्य बने, इस अयोध्या को संभालने के योग्य हों। तब सीता मैया की सहमति के साथ राम जी ने उन्हें सुरक्षित लक्ष्मण जी के हाथों महर्षि वाल्मीकि जी के आकर के लव कुश को राम के हाथों में सौंपा और बुलाया, प्रजा आपको संदेह है? हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैंने राम के सिवा किसी पराये पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो, तो हे पृथ्वी माता, आज मुझे अपनी गोद में धारण कर लीजिए। हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में जगह दे दो। हे पृथ्वी माता, यदि मैं माता अनुसुईया की तरह पतिव्रता हूं, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी माता फट गई। गोद में कुछ बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, किसी को भी कुछ भी कह देना सही नहीं है। सीता मां को लोगों ने गलत तो कह दिया, पर वो थी पवित्र और चली गई है। मुझे सीता पर पूरा भरोसा है। अच्छा, राम जी को तो भरोसा था ही। राम जी कह देते कि सीता सही है और राम जी ना भेजते वनवास, तो क्या प्रजा कहना बंद कर देती? बोलो, प्रजा बंद कर देती कहना? लोग क्या कहते कि राम जी तो परिवार की बात सुनते हैं। प्रजा अब एक राजा है राम, जिन्होंने में एक नारी के, जो नारी दुर्योधन की रिश्ते में सगी भाभी लगती है। दुर्योधन की क्या लगी? द्रौपदी सगी भाभी। एक दुर्योधन है जो अपनी भाभी के कपड़े उतरवा रहा है दुशासन के हाथों। और राजा धृतराष्ट्र, महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र गलती ना करते तो महाभारत ना होती। अच्छा, धृतराष्ट्र की गलती क्या है ये बताओ? क्यों मैया? धृतराष्ट्र की ध्यान से सुनो, कितने लोग सहमत हैं? क्या गलती थी? चलो, संस्कार पाने वाला बेटा भरी सभा में किसी नारी के कपड़े ना उतारता। संस्कारवान होता तो किसी नारी का अपमान क्यों करता? संस्कार। धृतराष्ट्र ने गलती क्या की कि जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत ने, बोलो मेरी मां, जब आप अधिकार पूरा करके आए, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए और आकर के क्या कहा कि भैया हमें 5 गांव तो छोड़ो, 5 गांव देने से भी मना कर दिया कि आप लोग मरने से पहले अपने बच्चों का सही सही बंटवारा कर दीजिए। भाई भाई का बंटवारा कर दो आराम से। आप मर गए और बंटवारा नहीं कर पाए तो आपके बच्चे आपस में लड़ करके मर जाएंगे। बंटवारा हो गया होता तो महाभारत ना होता। तो धृतराष्ट्र की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चों को योग्य नहीं बनाया, संस्कार नहीं दिया, पुत्र के मोह में फंस गए, गलत करते गए, गलत करते गए। यहां पर एक बात और समझनी है आपको। समरी की साड़ी उतारी गई, तब द्रौपदी ने किसे बुलाया? अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी ने सबको बुलाया पर आया कौन? क्या अर्जुन आए?
जब द्रौपदी पर संकट आया तो अर्जुन आए, भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए, जमाना आया, जगत आया। कौन आया? जगन्नाथ आए, भगवान कृष्ण आए। कहते हैं भगवान की जब कृपा होती है तो देखो, जब द्रौपदी ने पुकारा तो अपने तो आए नहीं, पर भगवान आए। जब कोई नहीं आता तब कौन आते हैं? एक भगवान ही हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। आप और द्रौपदी भगवान के आश्रित है। आप भी केवल भगवान को पुकारो, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, आपका इस संसार में कौन है? कितने लोग हैं आपके? क्यों मैया? क्या आपके? कहाँ ध्यान है सरकार? कितने आपके साथ हैं? बढ़िया है। इनके साथ 40 लोग हैं। ये मैया बताओ, पीली मैया, आपके साथ आपके कितने लोग हैं? कितने हैं आपके? आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सच बताओ, आपके कितने लोग हैं संसार में? का साथ क्यों छोड़ता? आंखें भी आपका साथ छोड़ देती है, एक टाइम बाद दिखना बंद हो जाता। पांव भी एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ देते हैं, पांव भी कमजोर पड़ जाते हैं। शरीर भी एक दिन बूढ़ा होके जर्जर हो जाता है, शरीर भी एक टाइम बाद आपका साथ। क्यों जी मैया, सही है? आपके बेटा और आपकी बेटी में कितने % आपका शेयर है? अर्थात ये बेटा बेटी आपके हैं। क्यों मैया, आपके कितने बच्चे हैं? पूछ रहे हैं, बताओ आपके कितने बच्चे हैं? सब लोग बताओ। किसी ने कहा 2 बच्चे, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4। आपके कितने बच्चे हैं दादाजी? चश्मा वाले, आप चारों बच्चे आपके ही हैं? नहीं तो किसके हैं? कई बार हम लोग कहते हैं कि ये बेटा मेरा है। अच्छा कहते हो ये बेटा मेरा है, ये आप जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? ये बेटा मेरा है, ये कहना सच है कि झूठ है? उत्तर दो। ये हो ना, जरा जिम्मेदारी से बैठो प्रभु। शोर ना करो, आगे वाली शोर करोगे पीछे वालों का क्या होगा? पीछे वाले बढ़िया शोर नहीं कर रहे हैं बेचारे, तो पैटाप रहो, शांत। अच्छा ये बताओ, ऊंट है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये कहना भी झूठ है, फिर सच क्या है? अच्छा ये बताओ, आप कहते हो ये बेटा मेरा है, चलो बताओ उस बेटे में आपका क्या है? उसकी जो आपके बेटे की जो आंखें हैं, उसकी आंखें आपने लगाई या भगवान ने लगाई? बेटा आपका 2 पांव वाला है, 2 हाथ वाला है। यदि लंगड़ा होता तो आप क्या कर लेती मां होकर, और आप क्या कर लेते पिता होकर? इसका मतलब यदि उसके पांव हैं तो बताओ वो माँ बाप की कृपा से हैं कि भगवान की कृपा से? आपका बेटा चलता है, देखता है, सुनता है, शरीर स्वस्थ है, तो बताओ ये किसकी कृपा है? बोलो। कोई लंगड़ा है तो आप माँ बाप होके भी कर क्या लोगे? यदि माँ बाप ही सब कर लेते तो फिर कोई बच्चा अंधा ना होता, फिर कोई बच्चा लंगड़ा ना होता, फिर कोई बच्चा बहरा ना होता। इसका मतलब है कि आप कहते हो ये बेटा मेरा है, बताओ क्या है उसके भीतर आपका? ओ पेट में, तुम्हारे पेट में 9 महीने तक उस बच्चे को किसने बनाया? पिता के द्वारा। तो स्त्री के गर्भ में पानी की बूंद जाती है,
पानी की कुछ बूंदों से मनुष्य का निर्माण होता है माता के पेट में। ये बताओ, जब स्त्री गर्भवती होती है तो पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती तो हो गई, पर आगे का सारा प्रोसेस कौन करता है? माता, पिता या भगवान? बोलो बोलो। माता तो केवल अपना पेट देती है, जगह देती है 9 महीने के लिए। पिता के द्वारा तो पानी की कुछ बूंदें प्रवेश करती हैं बस। आगे उस पानी की बूंदों से एक सुंदर मनुष्य का निर्माण करने वाला एक स्त्री और पुरुष का भगवान का हुआ। बोलो, किसका है? आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? अपने माँ बाप की या भगवान की? पहले नंबर पर आप पर भगवान का अधिकार है। वो जब चाहें आपको बुला लें, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ईश्वर हमें और आपको बुला लें तो क्या हमारे माँ बाप रोक सकते हैं? बोलो। इसका मतलब है कि हम पर अधिक को ये बातें सुनाऊं, आप भी यहां आए, सुने। आपको बेटा मेरा है, बेटा आपका नहीं भगवान का है, बेटी आपकी नहीं भगवान की है। इसलिए कहता हूं, ये झूठा अभिमान ना पालो कि ये बेटा मेरा है। सौंप दो अपने बच्चों को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाऊ, अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी। सब भगवान का है। अच्छा ये बताओ, ये बात सही है कि गलत है? सब कुछ भगवान का है। ईश्वर की प्रेरणा से देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं। ईश्वर ना चाहें तो आप बैठे हैं, खड़े ना। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा केवल कर्तव्य है। इस संसार में हमारा क्या है? बोलो ना। इस संसार में बेटी हमारी, ना बेटा हमारा, ना परिवार हमारा, ना व्यापार, यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। पर एक चीज है जो हमारा है। बताओ क्या? बोलो। कर्तव्य। हमारा क्या है? जोर से बोलो। मेरा क्या है? आप लोगों का कर्तव्य है कि मैं आपके शहर, आपके गांव आया तो आप यहां आकर के कथा सुने। कर्तव्य अलग अलग है या नहीं? क्यों जी, ये बात सही है? ये दास अनिरुद्ध, हमारा कर्तव्य क्या है? वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, जहां 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। 299 वृद्ध माताएं वर्तमान में हैं। कल एक वृद्ध मां और आ गई जब मैं यहां आया तो। गौरी गोपाल आश्रम में लगभग 300 वृद्ध माताएं हैं। ये वही वृद्ध माएं हैं जिनके अपने, आप भी इन माओं को आज संकल्प लें कि आज हम माओं को भोजन बंटवाएंगे। आज हमारी आश्रम में फुटपाथ पर सोने वाले हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है। कोई भी द्वार पर आ जाए तो भोजन दिया जाए। ये मेरा कर्तव्य है कि आपके दरवाजे कोई आए तो भूखा ना जाए। यही तो कर्तव्य है ना। तो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत रोज आते हैं। केवल कर्तव्य है, और हम अपना कर्तव्य करते करते ही एक दिन मर जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। आप एक पत्नी हो तो कर्म, लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। बताओ, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? जोर से। मैया, धर्म बड़ा। आप लोग किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा। ये हमारे भैया क्या बोल रहे हैं, पुलिस वाले भैया, बताओ क्या बड़ा? धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? क्या बड़ा? बोलती तू, क्या बड़ा? कर्म बड़ा। पकी पकाई खीर देते हैं, केवल खाओ बिंदास। बड़ा क्या? ये भैया लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा। सुनो, यदि कर्म बड़ा है तो कसाई दिन भर बकरा काटता है, तो वो क्या कर रहा है? अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गैया काट रहा है, बकरा काट रहा है, मुर्गा
गंजेड़ी गांजा पी रहा है। बोलो क्यों पी रहा है? बोला मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। क्यों जी, बात सही है। शराब पी के कसाई भी अपना कर्म कर। इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। कर्म बड़ा बनेगा कब? जब धर्म की कसौटी में कस जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आटा मैया जब आप रोटी बनाती हो तो आटे को चलनी से चालती हो कि नहीं? आपके यहां चलनी है? बोलो हाँ। आटा को चालना जरूरी है चलनी से। क्यों चाला जाता है? बोलो मेरी माँ। चलनी में आटा रखते हैं और चालते हैं तो एक ही आटा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक अच्छा आटा अलग गिर जाता है और बचा हुआ चोकर चलनी के ऊपर रह जाता है। दो भाग हो गए ना। अच्छा, चलनी में जब आटा डाला गया तो एक ही आटा दो भागों में डिवाइड हो गया। जब धर्म की चलनी पे कर्म रखा जाएगा और धर्म की चलनी से कर्म को चाला जाएगा तो कर्म दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अब ये बताओ भैया, ओ मोबाइल वाले, अरे सरकार क्या मोबाइल चला रहे हो? सारी जिंदगी चला लेना मोबाइल ही मोबाइल। सुन लो अभी 2 घंटे सुनो। ये बताओ कि आप लोग अपनी माँ को कर दो, मैया जो व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हो क्या वही व्यवहार अपने पिता के साथ कर सकती हो? उत्तर दो। कि ये पता है कि ये पत्नी है, ये इसलिए कुत्ता जिस माता से पैदा होता है वो कुत्ता जब जवान होता है तो अपनी माता के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर है और उसके भीतर धर्म नहीं है। हम सनातनी धर्म वाले हैं, इसलिए हम लोग विवाह करते हैं ना। बता मैया को माता कहते हैं। सुंदर फल रूखा, हनुमान जी सीता मैया को माता कहते। माता मुझे भूख लगी है। सोचिए शंकर जी से बड़ा कौन होगा? पर वो शंकर जी के अवतार हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता माता है। विभीषण कह रहे हैं सीता माता है, लेकिन रावण सीता को माता नहीं मान रहा। मर गया। बोलो, रावण के भीतर का धर्म ही तो मर गया। अरे धर्म जिंदा होता तो क्या किसी और की पत्नी को चुराने का सोचता रहेगा ना? तो आप भी पड़ोसन को ताकते रह जाओगे। आजकल तो लोग यही कहते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। कौन ताकता है? वही लोग जिनके भीतर का धर्म मर चुका है। लोग धर्म का सबसे बड़ा नुकसान किया है बॉलीवुड ने। किसने नुकसान किया बताओ जरा? आजकल के लड़कों की बेटा क्या ये धर्म है? हम तुम्हारी बहन को देखें, तुम हमारी बहन को देखो गलत नजर से, क्या ये धर्म है? धर्म क्या है और लोगों ने क्या बना दिया? अरे धर्म जब तक जिंदा है तब तक आप इंसान हैं। ये भीतर का धर्म मर जाएगा तो उस कुत्ते में और आप में कोई अंतर। धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म किया करो। कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म? जैसे माँ बाप कहते हैं कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, तो मतलब माँ बाप के द्वारा ये कहा जाता है कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, पढ़ो। मतलब मोबाइल चलाने का कर्म गलत है। आप कहते हो कर्म बड़ा है, तो फिर बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो चलाने दिया गलत है, मत पिया कर। आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए तो आप मना करो, बेटा ये गलत है। मतलब समाज में कुछ कर्म ऐसे हैं जो गलत हैं और उन गलत कर्मों को माँ बाप भी समझाते हैं कि बेटा ये गलत है। क्यों जी? आप अपने बच्चों को समझाते हो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, और आप ये बताते हो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो सही अलग है, गलत अलग है। सही कर्म करना सही है, गलत कर्म करना गलत है। तो ये कौन बताएगा कि ये गलत है और ये सही? अरे धर्म ही है। माँ बाप भले ना हो, क्यों? मेरे भीतर धर्म है तो मेरा धर्म, मेरा ख्याल माँ बाप की तरह रखता है। मेरा धर्म देखो ना, लाखों रुपए पड़े हों, करोड़ों रुपए पड़े हों, मैं कभी किसी के करोड़ों की तरफ देखता नहीं। क्यों? मेरा धर्म कहता है कि ये गलत है। जो मेरी मेहनत का, मेरी ईमानदारी का जो 10 रुपए है ना, वो मेरा है।
और लाखों पड़ा हो, मैं कभी नहीं देखता किसी की तरफ। मेरा धर्म मुझे बताता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलने से डरता हूं, क्योंकि मेरे भीतर का धर्म कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। इसलिए मेरी मां बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पायलट बाद में बनाना, पहले धर्म का पाठ पढ़ाकर धर्मात्मा बनाओ उसे। बाकी तो सब बानी से पैसा कमा भी लोगे तो खुश ना रख पाएगा वो पैसा। रावण ने बेईमानी से लंका कमा ली। लंका किसकी थी? लंका बनाई थी शंकर जी ने माता पार्वती के लिए, पर रावण ने मांग ली कि आप हमें दे दो। दूसरे का घर मांग लिया, दूसरे का घर छीन लिया रावण ने। जल गई कि नहीं लंका? इसलिए कहता हूं, पांडवों का हड़प लिया कौरवों ने, सर्वनाश हो गया कि नहीं? महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गलत काम करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदारी की रोटियां खाओ, लंबे समय तक खा पाए तो बेईमानी करो। और लंबा चलना है तो, क्योंकि कोई ना देख रहा हो फिर भी ईश्वर देख रहे हैं। बेईमानी कोई ना देखे, चलो आपने बेईमानी की मैंने नहीं देखा, मैंने बेईमानी की आपने नहीं देखा, लेकिन कोई ना देखे तब भी तो ईश्वर देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का है ना, अच्छे कर्म कर लो। क्यों? भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। अच्छा मैया ये बात सही है ना? हम भला करते हैं तो भला होता, और बुरा संभव ही नहीं है। संसार की अदालत बिकाऊ है, संसार के लोग बिकाऊ हैं। भरोसा भगवान पर रखिए, ऐसा भरेगा। बस याद रखना, गॉड मिल नहीं। हाँ, माना कि ईश्वर के घर थोड़ा देर लगती है। क्या लगती है? देर है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, लिख कर क्या होगा। जी को दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ लाल मैया, देखो जरा ऐसे हाँ सिर घुमा हिला के भैया। राम के वियोग में ये बात सही है कि गलत है? जब राम वनवास गए, जी ने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा था। जोर से मेरी माँ, पीछे वाली मैया बताओ, दशरथ जी ने किसे मारा? श्रवण कुमार को। जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प के मर गए। मर गए कि नहीं? जब आप किसी के माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारोगे तो आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, भले आप भगवान के पिता ही, आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, कर्मों को जरा ठीक ठीक कर लो, अच्छे कर्म करो, गलत कर्म करना छोड़ दो, वरना भोगेगा कौन? जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जैसा आज किया है कल वैसा ही पाएगा। इसलिए कहता हूं साहब जरा संभल जाओ, कर्मों को सुधारो। अच्छा कर्म कैसे सुधरेंगे? हमने बहुत पाप किए होंगे, बड़ा गलत काम किया होगा, अब अच्छा कर लोगे तो तब किए गए कर्म जो थे वो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अच्छा एक बात बताओ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, ये बात सही है कि गलत है? मेरी माँ, अपने बच्चों को ना भला करना सिखाओ। आप लोग गलती करते हो, आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य तो बना दिया,
पर आपने अपने बच्चों को मदद करनी, किसी की हेल्प करनी नहीं सिखाई। आपने भला करना सिखाया नहीं। यदि तो मैया ने भगा दिया, ए बाबा चल, कोई काम नहीं है तेरा, बस मांगता रहता, चल, भगा दिया। बाबा जी बेचारे साधु जी चले गए। लेकिन उनके आंगन में एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया बच्ची खेल रही थी। तो साधु ने उस लड़की से कहा, बेटी वो लड़की से आप धूल मांग रहे हो। वो लड़की ने धूल दे दिया। बाबा, किसी ने कहा, बाबा जी आपने धूल क्यों ले ली, धूल का करोगे क्या? दान करना नहीं सीखा, भला करना नहीं सीखा, मदद करनी नहीं सीखी। कम से कम ये बेटी आज छोटी है, आज धूल दे रही है, आज धूल देगी तो कल किसी भूखे को रोटी भी देगी। आज देगी नहीं धूल, बनाओ ना उसे, दयावान बनाओ। आज समाज में पता कैसे लोग हैं। अभी एक बेटी मेरे पास आई, अभी गौरी गोपाल आश्रम में एक बेटी अपनी माँ को लेकर आई और बेटी अपनी माँ को छोड़कर गौरी गोपाल में चली गई। और जानते हो अपनी माँ से क्या बोला? सोचिए, बेटी अपनी माँ को, बूढ़ी माता को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में छोड़ के भाग गई। और माँ ने कहा कि बेटा मुझे ऐसे छोड़कर मत जा बेटा, मैंने तुझे पाला पोसा है, तेरी तेल मालिश की है, तुझे तेरी पसंद का भोजन कराया है बेटी, मुझे ऐसे दुख संकट में छोड़ पर दया करेगी। करो, हर प्राणी पर दया करो, अपनी माता पर, बूढ़े बाप पर, बुजुर्गों पर दया करो और दया करके उन्हें रोटी दो। यही ना दया है। जब वो किसके लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं कि यहां आकर थोड़े से पैसे आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा थोड़ा दान करो। हम भी पैसे कमाते हैं, हम नहीं कमाए तो गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माओं का चूल्हा कैसे जले, कौन उनको रोटी दे? के लिए किसी कल आज एकादशी के दिन किसी भक्त ने कहा कि महाराज हम आपकी जो माताएं हैं उनको हलवा बंटवाना चाहते हैं। हमने कहा चलो, आपने सोचा तो कम से कम उन माओं के लिए कि उन माओं को हलवा, उन ये वृद्ध माएं रहेंगी, आप भी उन माओं को कमरे का दान कर सकते हैं। एक कमो कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हमारे कहे हुए पर अपनी आंखों से मोहर लगाओ, जाकर देखो। यदि हम गलत कह रहे हैं तो फिर तलवार आपकी होगी, गर्दन दास अनिरुद्ध की। बाल आश्रम में जो माएँ रहती है ना, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो हम इनके बेटों को फोन लगाते हैं कि बेटा 4 दिन पहले से 15 दिन पहले से फोन लगाते हैं, बेटा तुम्हारी माँ की आखिरी सांस चल रही है, आकर देख लो, ले जाओ अपनी माँ को बेटा। और माँ की 13वीं भी गौरी गोपाल बनकर एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, एक माँ का आप साथ दे सकते हैं। वृंदावन में साधु लोग रहते हैं, संत जन रहते हैं, कोई भी संत आओ सबको पेट भर भोजन मिलता है। गौरी गोपाल चलती है, कोई भी वृंदावन आओ सबको भरपेट भोजन मिलता है। 30,000 गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। जो बच्चे गरीब परिवार के फुटपाथ पर, बोले बेटा हम फुटपाथ पर सोते हैं, हमारे लिए जैसे तुमने वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बनाया, हम संतों के लिए भी एक संत निवास। भले काम कर लो साहब, वृद्ध माओं को रोटी आप नहीं देंगे तो कौन देगा? दवाई का सहयोग आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कोई बिजनेस व्यापार तो करते नहीं, आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करते हैं। बस यही प्रार्थना कि इस भिक्षुक को थोड़ी थोड़ी भिक्षा जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी भिक्षा वृंदावन तक पहुंचे और बिहारी जी इस बात के साक्षी बने। भगवान का नाम है साक्षी गोपाल, भगवान भी आपके द्वारा किया गया बना रहे थे। तो एक गांव का गरीब आदमी आया, बोला राजा साहब ये मेरी एक ईंट ले लो, एक ईंट मेरी भी कुएं में लगा दो। हम इतने बड़े आदमी थोड़ी हैं कि हम पूरा कुआं खुदवा सकें, लेकिन आपके खुदवा रहे कुएं में हमारी भी एक ईंट लग जाएगी तो हमें भी एक ईंट का पुण्य, इस कुएं से जब कोई प्यास बुझाएगा तो राजा साहब आपको तो पुण्य मिलेगा क्योंकि आपने कुआं खुदवाया, पर हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा कि एक ईंट हमारी भी इस कुएं में लगी है। पुण्य सदा फल देता रहता है। आप जो भी पुण्य करते हैं ना, हमारे संग हमारा शरीर नहीं जाता,
हमारे साथ हमारा परिवार नहीं जाता, पर हमने जीवन में जो पुण्य किए होते हैं वो हमारे संग चलते हैं। इसलिए पुण्य करने का मौका मिले तो कर लो, पाप करने से बचिएगा। कोई पाप ना हो आपसे, बस पुण्य। पीछे कार्यालय लगे हैं गौरी गोपाल आश्रम के, आप नाम लिखाकर गौरी गोपाल की रसीद प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका मन है। जीवन मिला है अच्छा काम करने के लिए। दशरथ जी ने भी अपने कर्मों का दंड भोगा, कर्म दंड दशरथ जी को भोगना पड़ा, तो हमें क्यों ना भोगना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपसे कोई गलत कर्म ना हो। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, आओ नाम श्रवण कर लेते हैं। आपको भी जुड़ना है गौरी गोपाल की सेवा से, तो आप भी नाम अपना पहुंचाएं। आपके नामों की घोषणा यहां से होगी। यदि ईश्वर ने लायक बनाया है तो नाम कुछ ना कुछ सहयोग के हाथ भटके नहीं। बस इतनी सी बात है, धर्म को जानना है और धर्म के रास्ते पर चलना है। सभी लोग प्रेम पूर्वक बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। अभी कथा है और शाम को अभी थोड़ी देर बाद आरती के बाद यहाँ प्रश्नोत्तरी होगी। आप भी प्रश्नोत्तरी करना चाहें, बात करना चाहें कुछ, तो आप सब बात करिएगा प्रश्नोत्तरी में। अभी शांति से सब बैठ जाइए। देखो, भगवान बड़े दयालु हैं। इतनी दयालुता आपको कहाँ मिलेगी कि जब पूतना मौसी आई, माना कि हमारे कर्म बिगड़े हैं, माना कि हमने कर्म गलत किए हैं, माना कि हम में लाख अवगुण हैं, माना कि दोष है, तो पूतना में कौन सा गुण था? पूतना तो बड़ी पापनी थी, पर वह पापनी पूतना जब भगवान की शरण में गई तो क्या हुआ? भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना जहर पिलाने गई, पर जहर पिलाने वाली पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बस आप लोग ये समझो कि संसार में यदि कोई दयालु है तो भगवान है। इसलिए हम पर अधिकार भगवान का है, इसलिए हम भी अपने आप को भगवान के हवाले कर दें और भगवान जैसे हमें चलाएं। देखो, एक व्यक्ति वो है जो अपने हिसाब से चलता है और एक व्यक्ति वो है जो भगवान के। देर में आरती करेंगे, बस छोटी सी एक बात मेरी सुनो, उत्तर दीजिए। चलो आप बताओ मैया, ये बताओ बादल किसके अधीन होते हैं? बादल किसके अधीन होते हैं? जोर से। हवा इस तरफ जा रही हो तो बादल भी इस तरफ जाने लगते हैं, हवा इस तरफ जा रही हो तो बादल भी इस तरफ जाने लगते हैं। बादल अपनी तरफ से कहीं नहीं जाते, हवा जिस ओर ले जाए बादल उस ओर चल पड़ते हैं। उसी तरह बादलों की तरह भक्त को भगवान में समर्पण करना चाहिए कि जिस ओर भगवान ले जाए भक्त उस ओर चल पड़े। भगवान जैसे रखे भक्त वैसे रहे। पूतना गई तो भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बड़ी पापनी थी पर उद्धार किया कि नहीं? भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाए वो कितना भी बड़ा पापी हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुन लेता है। अभी 6 जून से 6 तारीख से वृंदावन के आप भी अपने माता पिता पूर्वजों के निमित्त भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जी जरूर सुनना चाहिए, अपने पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी 29 तारीख से वृंदावन भक्तों बात कार्य करना चाहिए। जो भगवान के अधीन रहता है वो जीवन में कभी दुख नहीं पाता। जानते हो परेशानियां कब होती हैं? परेशानियां तब होती हैं जब हम स्वयं अपने को कर्ता मान लेते हैं। मैं करता हूं, मैंने किया। समर्पण कैसा हो? भरत जी की तरह। जब तक भक्त और भगवान के बीच में समर्पण नहीं होता तब तक भक्त की भक्ति सार्थक नहीं होती। लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं, हमें कोई फल नहीं मिला। अरे भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है अपने आप को सौंप दो भगवान के चरणों में, हवाले कर दो। जैसे बादलों ने अपने आप को हवाले कर दिया, हवा के अधीन कर दिया, ऐसे अपने आप को अधीन करो तो सही ईश्वर के। आप अपने लिए प्लानिंग करते हैं,
कि मैं अपने लिए ऐसी प्लानिंग, वही समर्पण करे तो सही। अर्जुन ने, बताओ क्या अर्जुन की इतनी काबिलियत थी कि वो महाभारत जीत सके? क्या अर्जुन महाभारत जीत सकते थे? नहीं। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपने आप को उठाकर भगवान के हवाले कर दिया। जब अर्जुन ने अपने आप को भगवान के हवाले किया तो भगवान ही अर्जुन के सारथी बन गए।